हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 ट्राइंगल्स। और इसकी स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइजेस हम लोगों ने कवर कर ली थी। इसमें हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कुछ 4-5 क्राइटेरिया होते हैं, जिसको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। ठीक, क्या क्या होता है? एक एस 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 होता है, यानी साइड साइड साइड। एक एस एस होता है, एक ए एस ए होता है, एएएस होता है और आरएचएस होता है। जनरली जो चार तरह की स्टार्टिंग वाली थी वो हम लोगों ने फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस में डील किया है। यहां पर बेसिकली एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हें आरएचएस से रिलेटेड होंगे, जिसमें एक राइट एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड मिलेगी, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी। इसमें कुछ ऐसा नया अभी बताने के लिए नहीं है। जो भी कंटेंट था वो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। तो अगर तुम लोगों ने 7.1 और 7.2 को अच्छे से देख लिया है तो ये एक्सरसाइज 7.3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुश्किल से इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और वो पांचों आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे ही तुम्हें पता चला कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तुम्हें तुरंत आइडिया लग गया होगा कि यानी इसकी कोई दो साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलो। ऑन द सेम बेस बीसी, यानी बीसी जो है ये बेस हो गया है। बेस, सेम बेस, यानी दो ट्राइंगल जो कि सेम बेस बीसी पर बने हैं। ठीक है, तो बीसी को हटा दो, उनको छोड़कर जो दो साइड बची होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ये एक बात होगी। ऑन द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। सब फर्जी कहानी दी हुई है भाई, सीधी सी बात है। बीसी है, बीसी के एक तरफ इन्होंने डी और ए दो पॉइंट दे रखा है, उसको मिला दिया है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए। यहां तक कुल मिला के यही बात बताई गई है बस। अब मेन बात तुम्हारी क्या आती है? इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। एडी आता है, बीसी को पी पे इंटरसेक्ट कर देता है। ठीक है, देख रहे हो, एडी आया, बीसी को पी पे इंटरसेक्ट कर दिया। यानी जो फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने तुमको यहां पर लिख दी है। मेन पॉइंट की बात यह है कि ये ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये ध्यान रखना। बीसी बेस हो गया तो इसको हटा दो, तो डीबीसी में इंफॉर्मेशन ये मिली कि बीडी और डीसी बराबर है, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस है। तो ये डीबी और ये डीसी आपस में बराबर हो गया। एबीसी भी आइसोसेलेस है, तो AB और AC आपस में बराबर हो गया। ये दो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई। क्या मिल गया? कि भाई तुम्हें एक इंफॉर्मेशन ये मिली कि AB और AC आपस में बराबर। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन यहां से मिली DBC में, क्या मिला? कि BD और DC ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई यहां से। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि भाई ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो जरा तुम ध्यान से देखो ABD को और उसके बाद देखो ACD को। ABD यही वाला पोर्शन है, ACD तुम्हारा ये वाला पोर्शन है। इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड बराबर थी, ये दोनों साइड बराबर थी। तो दो साइड तो मुझे ऑलरेडी बराबर दिखाई दे रही है, तीसरी साइड मुझे कॉमन दिख रही है कि भाई ये जो AD है ना, ये कॉमन हो रहा है। यहां से नहीं दिख रहा है तो यहां से देख लो, AD यहां भी है, AD यहां भी है। जाहिर सी बात है कि AD इसका मतलब कॉमन साइड है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहां पर तीनों साइड बराबर हो रही हैं, तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। बहुत आसान था कि नहीं? तो पहला पार्ट तो आसानी से निपट गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं उठाता हूं इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं? ABD। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ACD। इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले? कि AB और AC बराबर थे। AB और AC क्यों बराबर थे? क्योंकि ट्राइंगल ABC जो था वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। ठीक है, यानी ये गिवन इंफॉर्मेशन थी तुम्हारे लिए। और डीबीसी भी आइसोसेलेस था, तो बीडी और डीसी भी बराबर था। ये इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे लिए गिवन थी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तुम्हें पहले से दे रखा था। एडी एडी बराबर हो जाएंगे। क्यों भाई बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई। तीन साइड जैसे ही बराबर हुई, मेरे जो दोनों ट्राइंगल थे ABD, ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमेशा याद रखना कि इनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। सारे के सारे पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो तीन साइड तो ऑलरेडी बराबर थी, तो बाकी बचे क्या? तीन एंगल्स बचे, तो वो तीनों एंगल्स आपस में आप बराबर हो जाएंगे। और कौन कौन से तीन एंगल्स देखो बचे थे? ये देखो, ये दोनों एंगल इनके हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला तुम्हारे इस वाले के बराबर हो जाएगा और ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहां से देख लो, एंगल ए बराबर, तो यहां ए पर जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर हो गए। यहां इसका बी इसके सी के बराबर होगा। देखो बी पे यहां बन रहा है, सी पे यहां बन रहा है। हम लोग ट्राइंगल ABD ACD को बात कर रहे हैं, तो नीचे ध्यान देना ही मत।
क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो ये पार्ट बराबर हो गए। आगे अगर हमें काम पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एबीपी और एसीपी को बताओ कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। पहला पार्ट हो गया मेरा। अब एबीपी और एसीपी को जरा ध्यान से देखो। एबीपी तुम्हारा ये वाला है ट्राइंगल और एसीपी तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों में मुझे क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है भाई? सबसे पहले देखो, इन दोनों में मुझे एपी तो कॉमन दिख रही है। एक साइड मुझे कॉमन दिखाई दे रही है, कौन सी? एपी। ठीक है, और क्या दिख रहा है मुझे? और मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एसी है ना, एसी, इसकी साइड एसी और इसकी साइड एबी बराबर है, क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये बात पहले से मुझे पता थी। एक साइड कॉमन मिल गई, एक साइड ये बराबर हो गई। अब जब तुम्हें दो साइड मिल गई तो अब क्या हो सकता है? या तो तीसरी साइड होगी, या तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा। तीसरी साइड होगी तो एस 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 लगेगा, इन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा तो एस ए एस लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं, अब तुम जरा ध्यान से देखो क्या क्या मैंने कहा था। ये साइड मुझे कॉमन मिल गई है और ये साइड आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर है। दो पार्ट मुझे दिख गए। तीसरा पार्ट मुझे चाहिए, तो ये तीसरा पार्ट बीपी और पीसी को चेक करो। क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बीपी और पीसी के बारे में कि ये बराबर है कि नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। अब अगर इसको नहीं ले सकते तो मेरे पास एक ही चॉइस बची। दो साइड थी, तीसरी साइड में नहीं ले सकता हूं तो एक ही चॉइस बची। अब किसको बराबर होना पड़ेगा? जो दो साइड में उठा रहा हूं ना, उनके बीच के एंगल को बराबर होना पड़ेगा, तभी ऐसे एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब इसके बीच में एंगल देखो जरा ध्यान से, इसके बीच में एंगल ये है और ये कॉमन, और इसकी साइड के बीच में एंगल ये। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, बस तुम्हारा ट्राइंगल एबीपी और एसीपी तुरंत क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये दोनों तो पहले से बराबर है। क्यों बराबर है? समझो। बराबर इसलिए है क्योंकि भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यानी अभी अभी एबीडी और एसीडी को तो कॉन्ग्रुएंट कर ही चुके हो ना, तो सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस बात खत्म हो गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब उठाते हैं हम लोग कौन से दो ट्राइंगल को। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, इसमें बात कर रहे हैं ट्राइंगल एबीपी, यहां से एबीपी उठा लो, और दूसरा ट्राइंगल एसीपी उठा लो। सबसे पहले भाई एबी और एसी बराबर था, ये बात गिवन थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, बात इसमें कुछ करनी ही नहीं है। एपी एपी कॉमन दिखाई दे रहा है, उठा के लिख दो एपी एपी कॉमन है। तीसरा पार्ट अभी हम लोगों ने समझा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? बी एपी, ये वाला एंगल, एंगल बी एपी, ये बराबर होगा किसके? सी एपी। क्यों बराबर होगा भाई? ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिखा चुका था, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आगे लिख दो चाहे ऑफ ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात करी थी उनके नाम भी लिख दो, बात खत्म। एबीडी एंड एसीडी, ये पूरी इंफॉर्मेशन ही मैंने लिख दी कि कैसे बराबर हुआ है। जैसे ये दोनों बराबर हुए, तुम्हारा ट्राइंगल जो एबीपी होगा, एबीपी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एसीपी के बाई कौन सा क्राइटेरिया लगाया मैंने? एसएएस लगाया, क्योंकि दो साइड लिया है, बीच का एंगल लिया है। दो पार्ट हम लोगों ने बहुत आसानी से प्रूव कर लिए। अब बच्चे अपने पास दो और, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखो ए को तो एपी बाइसेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई बीएपी और सीएपी आपस में बराबर है। जब हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल को, वो पहले से भी बराबर थे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने क्या दिखाया था? ठीक है, हम लोगों ने कौन से दो ट्राइंगल को? इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके थे, तो ये दोनों पहले से बराबर थे। अगर इन दोनों को नहीं ध्यान दिया हो तो भाई ये दोनों अभी अभी दिखाया है दूसरे पार्ट में, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तब भी तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एपी ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, बहुत सीधी सी बात है। डी को बाइसेक्ट करने के देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, एक ये हो सकता है कि मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, दूसरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। एक बात बताओ, ये दोनों एंगल बराबर हैं कि नहीं है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल था और ये वाला ट्राइंगल था, सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके सारे पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। और ये है लीनियर पेयर, देखो जरा ध्यान से इस पूरे का, देखो ये दोनों लीनियर पेयर है और ये दोनों भी क्या है? लीनियर पेयर है। तो ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर,
अगर मैं 180 से घटाऊंगा तो ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है, 180 से माइनस करता हूं तो मिल जाता है कि नहीं मिलता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एक काम करता हूं, रुक जाओ देखो। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है, बोलो बराबर है। कैसे बराबर है, सीपीसीटी से बराबर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो एडीबी और एडीसी बराबर है, इधर नहीं मैं इधर लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे। एंगल एडीबी और एंगल एडीसी ये सीपीसीटी से था बराबर, बाई सीपीसीटी। बोलो बराबर था कि नहीं। चलो अब देखो, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये पूरा देखो, इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। तो एंगल एडीबी और एंगल पीडीबी या बीडीपी कह लो, एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीपी का सम है 180 डिग्री। ये एक बात लिख दो। इसी तरह से ये दोनों भी देखो लीनियर पेयर हैं, एडीसी और सीडीपी। तो एडीसी प्लस सीडीपी, इनका भी सम 180 है। ये दूसरी बात है। और क्यों है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है भाई, सीधी सी बात है, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। ये हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में ही पढ़कर आ चुके थे। तो बाई 1 और 2 ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एडीबी प्लस बीडीपी ये बराबर हो जाएगा एडीसी प्लस सीडीपी के। हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि एडीबी और एडीसी बराबर है, तो एडीबी एडीसी को अगर मैं कैंसिल कर दूं क्योंकि बराबर है, तो मेरे पास बचेगा बीडीपी और सीडीपी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये कौन से दो एंगल हम लोगों ने निकाल लिए, ये दोनों एंगल निकाल लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोनों एंगल्स हम लोगों ने निकाले, ये दोनों बराबर हो गए। जैसे ये दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये डी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऊपर ये दोनों पहले से बराबर थे, तो ये भी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ये एक बात हो गई, बीडीपी इज इक्वल टू सीडीपी। एंड जो एंगल था तुम्हारा कौन सा, ये वाला एंगल, बीएपी इज इक्वल टू सीएपी। बीएपी इज इक्वल टू सीएपी, ये बाई सीपीसीटी। जैसे ये दोनों एंगल बराबर हुए, देखो ये दोनों आपस में बराबर हुए, ये दोनों आपस में बराबर हुए, और ये लाइन काटती हुई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब बराबर बराबर किसी एंगल को बांटेंगे तो वो क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट हो रहा होगा ना। इसलिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात निकाल लेते हैं। हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये दो छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते, तब भी ये दोनों आपस में बराबर हो जाते सीपीसीटी से। इतना दिमाग अब तुम लोग खुद चला सकते हो, क्योंकि इतना अब एक्सपीरियंस हो चुका होगा ना क्वेश्चंस लगाते हुए कि कैसे डील करना है। आई होप सो कि इतना हो गया हो तुमको। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तब तो वैसे भी नहीं आने वाला है। लास्ट पार्ट देखो इसका क्या है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। दो चीजें प्रूव करना है, एक तो परपेंडिकुलर भी, दूसरा बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर तो हो जाएगा, क्यों, देखो ये जो ट्राइंगल था ए बी पी, ये कॉन्ग्रुएंट था किसके, ए बी सी के। गलत लिख दिया मैंने, ए पी सी के। ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्राइंगल ए पी सी के। ऑलरेडी प्रूव्ड, ये बात मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल बराबर थे। जब ये मतलब कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो बीपी और सीपी आपस में हो गया बराबर। इसलिए बीपी बराबर सीपी बाई सीपी सीटी। क्या इसमें किसी को डाउट है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका पार्ट बीपी, इसका पार्ट सीपी आपस में बराबर होना ही होना है। अच्छा, तो बीसी तो बाइसेक्ट हो गया, यानी बाइसेक्टर मिल गया। बाइसेक्टर हम लोगों ने प्रूव कर लिया, लेकिन बाइसेक्टर के साथ साथ मुझे परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए मुझे 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे, एपीबी और एपीसी सीपीसीटी से दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों लीनियर पेयर भी तो है, तो इनका सम 180 होगा। दो बराबर एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, जाहिर सी बात है कि 90-90 होंगे। यही काम मुझे करना है। तो एपीबी ये बराबर है एपीसी के, कैसे बराबर है, ये भी बाई सीपीसीटी से बराबर है। अच्छा,
इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। बोलो, और दोनों आपस में है बराबर, तो एपीबी एपीसी दोनों को तुम एपीबी एपीबी लिख दो ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एपीबी एपीबी कितना हो जाएगा? 2 एपीबी हो जाएगा। तो एपीबी बराबर कितना हो जाएगा? देखो 180 को 2 से डिवाइड कर दोगे 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हमने ये देखा कि जो एपीबी है ये वाला एंगल ये 90 आ गया। जैसे ही ये 90 आया इसका मतलब एपी क्या है? परपेंडिकुलर है, और बीपी पीसी पहले से बराबर दिया था, इसका मतलब ये बाइसेक्टर भी है, इसलिए एपी क्या हो गया? हेंस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बस, ठीक, क्योंकि 4 पार्ट इसमें करने थे, बाकी आसान होंगे। दूसरा देखो, एडी इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोले तो 90, क्या बताया? परपेंडिकुलर बोले, हाइट बोले, एल्टीट्यूड बोले, तुरंत समझ जाना 90। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस। दूसरी इंफॉर्मेशन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबी बराबर एसी इसमें दे रखा है। शो दैट एडी बाइसेक्ट्स बीसी, एटी बाइसेक्ट्स। सबसे पहले एक काम करो, एक एंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। तो एबीसी मैंने बना लिया, जिसमें इन्होंने कहा कि एबी और एसी बराबर है, ये मैंने दिखा दिया। एडी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब यहां पर ये कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। तो सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन में ये लिख दो, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? एडी एल्टीट्यूड है, यानी एडी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। एबी और एसी बराबर है, एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तुम एक काम करो, ये दोनों ट्राइंगल उठा लो। ये तो डी था ना, तो कौन से 2 ट्राइंगल उठाओगे? इन ट्राइंगल एडीबी उठाओ, और दूसरी तरफ से कौन सा ट्राइंगल उठाओ? एडीसी उठा लो। अब इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। एबी और एसी तो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। एडी एडी कॉमन है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। क्यों? 2 ट्राइंगल को मिलाकर कितनी साइड होनी चाहिए? 6। कितनी मुझे दिखाई दे रही है? 5। इसका मतलब एक कोई कॉमन है। वहां से नहीं दिख रहा तो यहां से देख लो, एडी यहां भी, एडी यहां भी, मतलब कॉमन साइड है। बचा एक एंगल दिख रहा है मुझे, जब ये एल्टीट्यूड है तो 90 बनाएगा, तो इधर भी 90, इधर भी 90। तो एंगल एडीबी ये बराबर होगा एंगल एडीसी के। क्यों होगा? क्योंकि एडी जो है ये बीसी के परपेंडिकुलर है। ये बात मुझे पहले से दे रखी है। क्या क्या मुझे मिला? अब जरा ध्यान से देखो, एक 90 डिग्री मिला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड कॉमन है, आरएचएस दिख गया तुरंत। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल एडीबी होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एडीसी के। कौन सी हम लोगों ने यूज करी क्राइटेरिया? बाई आरएचएस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ही एडीबी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके सारे पार्ट सीपीसीटी से हो जाएंगे बराबर। अब सबसे पहले क्या करना है? एडी बाइसेक्ट्स बीसी प्रूव करना है। एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बीसी को 2 बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो बिल्कुल बांट रहा है भाई, बीडी और सीडी बराबर हो गए। कौन बराबर हो गया? बीडी और सीडी बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? बाई सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने क्या दिखा दिया है? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। सीपीसीटी से बीडी और सीडी बराबर हो गए, इसका मतलब एडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। किसको? बीसी को। तभी तो बीसी के दोनों पार्ट बराबर आए। इसी तरह से दूसरे में कह रहा है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी इन दोनों को बराबर दिखाना है। भाई ये भी तो बराबर है, एंगल बी एडी ये बराबर है एंगल सी एडी के। क्यों बराबर है? ये भी सीपीसीटी से ही बराबर है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये भी किससे बराबर है? सीपीसीटी से बराबर है। इसलिए एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये पहला पार्ट यहां प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट यहां पे प्रूव हो गया, खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया या नहीं? बिल्कुल आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। इतना दिमाग तो तुम लोगों के पास है ही है। 1 मिनट रुको, एक्सपोर्ट, ठीक है। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? चलो, ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं आगे। ये इस एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत तुम्हें दिमाग भी लगाना है इसमें। बाकी सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल बकवास ही थे, हो जाएंगे आसानी से। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 2 साइड्स हैं। कौन कौन सी साइड है? ए बी,
और बीसी, ये मीडियन एंड मीडियन एम। मीडियन समझते हो कि नहीं समझते हो? मीडियन में एक बार समझा देता हूं, बता चुका हूं पहले भी, फिर भी बता देता हूं। देखो मीडियन इसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये एबीसी, तो बीसी के सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन आएगी जो कि बीचों बीच में यानी मिड पॉइंट को मिलाएगी। बीसी की किसको मिलाएगी? मिड पॉइंट को, उसी को मीडियन बोलते हैं। किसी भी साइड पे, ट्राइंगल की किसी भी साइड पे सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन आए जो कि मिड पॉइंट को मिलाए। जैसे एसी का मिड पॉइंट मैं कह दूं ई है और बी को ले जाऊं ई से मिला दूं ठीक मिड पॉइंट से, तो बीई को मीडियन बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मीडियन वाली बात क्लियर है? ठीक। तो एबीसी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR, मीडियन PN ऑफ PQR। कौन किसके बराबर है ये दे रखा है। क्या है? AB बराबर है PQ के, BM बराबर है QN के, और AM बराबर है PN के। इतनी बात दे रखी है इन्होंने, है ना? नहीं, AB एंड BC एंड मीडियन AM आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ, QR एंड मीडियन AM, यानी AB और PQ आपस में बराबर है। गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो सबसे पहले, क्या क्या गिवन है। देखो AB बराबर है किसके? PQ के, एक इंफॉर्मेशन हो गई। BC बराबर है QR के, दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। और मीडियन AM ये बराबर है QN के, यानी AM और QN बराबर है। ये तीन इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। बस अब ये शो करना है कि ABM और PQN ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब जरा ABM को ध्यान से देखो और PQN को ध्यान से देखो। ये तुम्हारा ABN है, ये तुम्हारा PQN है। इसकी साइड AB, इसकी साइड PQ बराबर है, बहुत अच्छे, एक पार्ट मिल गया। इसकी पार्ट AN और इसका पार्ट AM और इसका PN ये भी बराबर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो दो पार्ट मिल गए। तीसरा पार्ट मुझे मिल जाए, काम हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट में मुझे दिख रहा है यार, ये देखो BM है कि नहीं, ये पूरा BC इस पूरे QR के है बराबर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर कोई दो चीजें आपस में बराबर हैं तो उनका हाफ भी तो आपस में बराबर होगा। M है मिड पॉइंट, क्यों मिड पॉइंट है? क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि AM मीडियन है, मीडियन है इसका मतलब M क्या है? मिड पॉइंट है। PN मीडियन है, इसका मतलब N क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये BC QR के बराबर है, तो BC का हाफ और QR का हाफ भी तो आपस में बराबर होगा, यानी दो फुल चीजों का हाफ भी तो आपस में बराबर होता है, तो BM और QN भी तो बराबर हो जाएंगे। दो पार्ट ये मिल गए, BM QN हो गया, काम खत्म हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, अब चलो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले BM और QN को बराबर प्रूव कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। चलो सबसे पहले उठाओ, देखो पहले लिख लो BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। अगर मैं हाफ कर दूं BC का और इधर भी हाफ कर दूं QR का, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। और BC का हाफ में किसको ले लूं? BM, और QR का हाफ किसको ले लूं? QN। ये एक इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल गई कि BM और QN को मैंने बराबर कर लिया। अब आप ट्रायंगल उठाओ, कौन सा ट्रायंगल उठाना है? इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या देखो, AB और PQ बराबर, क्यों? गिवन है क्वेश्चन में, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और क्या बराबर है? AM और PN ये भी बराबर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। और BM को मैंने बराबर कर दिया QN के। कैसे प्रूव कर दिया? अभी अभी प्रूव किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड। तीन पार्ट मिल गए, तीनों साइड जैसे ही मिल गई, जो ABM था ये कॉन्ग्रुएंट हो गया PQN के बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहला पार्ट खत्म। दूसरे में कह रहा है ABC को PQR के प्लूरल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, प्लूरल कह रहा हूं। दूसरा देखो, ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों को जरा देखो, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को, इसमें क्या क्या मेरे पास बराबर है। देखो क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, AB बराबर दे रखा है PQ के, और ये दोनों ABC की साइड AB, PQR की साइड PQ आपस में बराबर है, एक पार्ट मिल गया। ABC का पार्ट BC, PQR का QR, ये दोनों भी आपस में बराबर है, दो पार्ट मिल गए। ये दो साइड इस दो साइड के बराबर है। अब या तो तीसरी साइड मिले या तो इनके बीच का एंगल मिले। तीसरी साइड AC और PR के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन में भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एक ही चीज बनती है कि B को
क्यू के बराबर होना पड़ेगा, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दो साइड बराबर हो गई है, अब मजबूरी है कि बी को क्यू के बराबर होना पड़ेगा। तो तुम चेक करो क्या बी और क्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्यों? इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को तो तुम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हो ना, तो बी और क्यू इसी का तो पार्ट है, तो सीपीसीटी से बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गया है सीपीसीटी से, ये पहले वाले पार्ट के हिसाब से, बस इसी को इस्तेमाल कर लो। सबसे पहले आप किसको उठाओ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सेम इंफॉर्मेशन को यूज करो, गिवन था। दूसरा कौन उठाओगे आप, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन थी। तीसरा उठाओ तुम एंगल बी और ये बराबर दिखाओ एंगल क्यू के, यहां लिखो बाई सीपीसीटी ऑफ ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन, और इनको हम लोग दिखा चुके हैं। बस ये तीनों पार्ट मुझे बराबर मिल गए। जैसे ही तीनों पार्ट मुझे बराबर मिले, मैं तुरंत कह दूंगा कि भाई जो एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, पीक्यूआर के। कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज किया है, बाई एसएएस मैंने यूज किया है, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल यूज किया है, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया प्रूव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट लग रहा है किसी को? नहीं होना चाहिए। चलो इसको मैं 1 मिनट कर देता हूं सेव, उसके बाद आगे चलता हूं। बोलो समझ में आ गया है कि नहीं? चलो आगे चलें। बीई एंड सी एफ और टू इक्वल एल्टीट्यूड, फिर एक टर्म दिखाई दिया एल्टीट्यूड, तुरंत समझ गए ना? इक्वल और एल्टीट्यूड दोनों चीज दिखी। इक्वल का मतलब बराबर, एल्टीट्यूड का मतलब 90 बन रहा होगा। ट्राइंगल एबीसी बना लो सबसे पहले। ये मैंने बना लिया ट्राइंगल एबीसी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यूजिंग आरएचएस, अब इसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। बीई और सीएफ, पहले बीई बनाओ, यहां से एल्टीट्यूड है यानी 90 बन रहा होगा यहां पर, तो ये बीई हो गया, और यहां से सीएफ आया होगा, ये सीएफ हो गया। दोनों पे देखो 90 90 बन रहा है क्योंकि एल्टीट्यूड है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन देखो मेरे पास क्या क्या है। गिवन में जाहिर सी बात है ये कि बीई और सीएफ आपस में है बराबर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि जो बीई है ये परपेंडिकुलर है एसी पर, और जो सीएफ है ये परपेंडिकुलर है एबी पर, यानी वहां 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल एबीसी को आइसोसेलेस प्रूव करना है, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है भाई कि आरएचएस यूज करना है, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज करते हुए करना है। अब देखो हाइपोटेन्यूज का अगर यूज करना है तो 90 के सामने वाली साइड यूज करी जाएगी, तो 90 के सामने बीसी और यहां भी बीसी, तो एक काम करो वो दो ट्राइंगल उठाओ जिसका बेस बीसी हो रहा हो। ठीक है, तो कौन से दो ट्राइंगल उठाऊंगा मैं, देखो इन ट्राइंगल बीएफसी एंड ट्राइंगल बीईसी, मैंने ये दोनों ट्राइंगल उठाए। क्यों मैंने ये दोनों ट्राइंगल उठाए हैं, क्योंकि मुझे यहां से काम की बात मिल जाएगी कि मैं बीई और सीएफ दे रखा है ना। एक काम करो 1 मिनट, इन ट्राइंगल बीईसी उठाओ, हाँ इन ट्राइंगल बीईसी, क्योंकि इसमें बीई मिलेगा, मेरे काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा उठाओ इन ट्राइंगल बीईसी उठाया, दूसरा उठाओ बीएफसी या सीएफबी कह लो, सीएफबी। अब इसमें मेरे काम की बात क्या मिल जाएगी, यहां से बीई और यहां से सीएफ मिल जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन गिवन थी तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। तो यहां से उठाओ बीई, यहां से उठाओ सीएफ, और बताओ कि ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। उसके बाद देखो इसमें एंगल बीईसी में एंगल ई उठाओ, यानी एंगल बीईसी 90 डिग्री है, और यहां पर सीएफबी देखो ये भी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई? अब तीसरी साइड उठा लो बीसी, देखो यहां पर बीसी है, यहां पर बीसी है, तो ये दोनों तो कॉमन साइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो ये 90 के सामने बीसी, 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो एक हो गया हाइपोटेन्यूज, और बीई और सीएफ एक साइड मिल गई, और 90 90 मिल गया मुझे। ठीक है, बीच का एंगल नहीं है 90, ध्यान रखना, बीच का एंगल, अगर दो साइड के बीच में एंगल होता 90 तब वहां क्या लगता, साइड एंगल साइड, लेकिन 90 है और दो अलग अलग साइड है जिसमें से एक हाइपोटेन्यूज है, तो ये आरएचएस से हो गया ट्राइंगल
BEC, ये हो गया CFB के कॉन्ग्रुएंट। क्या ये बात समझ में आई? कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया हम लोगों ने? बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, या मैं बाई RHS ही लिख देता हूं। जैसे BEC और CFB कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। देखो BEC का ये वाला एंगल, BEC का एंगल C और CFB का एंगल भी आपस में हो गए बराबर। ध्यान से देखना दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। कौन सा? एंगल C और इसका एंगल B, ये आपस में बराबर हो गए। कैसे? बाई CPCT। 7.2 में हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर हो जाते हैं, और अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर मिल जाए तो उनके आमने सामने की साइड बराबर हो जाती है। तो आप बताओ मुझे, इन ट्राइंगल ABC मुझे एंगल B और C बराबर मिल गए, मुझे एंगल B और C बराबर हो गए। तो एंगल B और C जैसे ही मुझे बराबर मिले, एंगल B के सामने की साइड AC, एंगल C के सामने की साइड AB मुझे बराबर मिल गई कि नहीं? तो AB और AC आपस में हो गए बराबर। क्यों बराबर हो गए? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बोलो। और जैसे ही किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती हैं, वो ट्राइंगल तुरंत क्या हो जाता है? आइसोसेलेस हो जाता है। हेंस यहां लिखे दे रहा हूं, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये हो गया प्रूव्ड। बोलो क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक बात समझ में आ गई है पूरी तरह से कि नहीं? एक क्वेश्चन और बचा बस, उसके बाद काम खत्म। इसी के साथ चैप्टर 7 तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल करना होगा। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तुरंत बनाओ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तुरंत क्या बनाना है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB और AC बराबर है। बहुत अच्छी बात है। ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी AP यहां पे डालना है 90 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, परपेंडिकुलर का तो मतलब यही होता है। शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो हो गया तुम्हारे लिए बिल्कुल। क्या उठाओगे भाई? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, ये दोनों ट्राइंगल तुमने उठाए। तुमने कहा कि AB और AC बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है। दूसरा तुमने कहा AP तो कॉमन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, AP क्या हो गया? कॉमन। तीसरा मुझे दिख गया कि भाई एंगल APB जो है, ये एंगल APC के बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। या फिर सीधे लिख दो AP इज परपेंडिकुलर टू BC। बात खत्म हो गई। मुझे दो साइड दिख गई, एक एंगल दिख गया। जो एक एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल ये साइड और ये साइड, यही तो बराबर दिखी। तो 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइड BP और AP मिलता मुझे 90 के साथ, तो मैं SS लगाता, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब RHS से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल APB जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल APC के। कौन सा क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया यहां पर? बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके पार्ट्स, APB का पार्ट है एंगल B, इसका पार्ट एंगल C, CPCT से हो गए बराबर बाई CPCT, और ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गए 5 क्वेश्चंस, और इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गई। चैप्टर ट्राइंगल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहां तक अच्छे से करो। अगर चैप्टर ट्राइंगल अच्छे से समझ में आया होगा तो क्वाड्रिलेटरल में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वाड्रिलेटरल एक अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा उसकी क्वेश्चंस को लगाने में, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल में क्लियर हो चुका हो, कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ चुकी हो, कहां पर ASA लगाना है, कहां पे RHS लगाना है, कहां पे SSS लगाना है, ये सारी चीजें सीख लो अच्छे से। SSS में तो मुझे नहीं लग रहा प्रॉब्लम होगी, तीनों साइड दिख जाएगी। ज्यादातर कई बार जब 90 डिग्री का खेल आता है तो RHS और
ASA में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब बीच में 90 दे रखा होता है तो थोड़ा बहुत जब कमांड हो जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल करने में फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आज चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के साथ।